बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात, मुल्क दुश्मनों को एक आंख ना भाए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का वार, 1 घंटे में 2 बम धमाके, 29 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी हमला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशत गर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। सियासी क़यादत ने अफसोस का इजहार किया। बलूचिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात, पशीन और किला सैफुल्लाह धमाकों में 29 अफराद जान से गए। शदीद जख्मियों की हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर में कोयटा मुंतकिली। सूबे में सिक्योरिटी के इंतजाम को भी बढ़ा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं, मुजीबुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। मुजीब, कहिएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, पशीन और किला सैफुल्लाह धमाकों के बाद बलूचिस्तान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जितने भी दाखिली व खारजी रास्ते हैं, खासतौर पर कोयटा के, उस पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। जबकि जितने भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको असर नौ तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पर भी फुल प्रूफ इंतजाम होंगे। मैं आपको बताऊँ कि आज एक ही घंटे में 2 अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। एक पशीन की तहसील खानोज़ई में धमाका किया गया जो कि आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के पास हुआ। वहां पर 17 अफराद के जांबाक होने की इतलात है। जबकि दूसरा धमाका जो है वो किला सैफुल्लाह में किया गया जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर के करीब हो, उसमें 12 अफराद के जांबाक होने की इतलात है। तो 29 अफराद के जांबाक, जबकि इन दोनों वाक़यात में 23 अफराद यानी कि 46 अफराद जो है ना वो जख्मी हुए, जिनको मुख्तलिफ अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सिविल अस्पताल, यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में। 23 अफराद वो जख्मी लाए हैं जो कि पशीन की तहसील खानोज़ई से लेके आए हैं। जबकि जो 18 जख्मी हैं वो किला सैफुल्लाह से लेकर आए हैं। जबकि 5 जो जख्मी किला सैफुल्लाह के थे उन्हें हेली के जरिए, जो कि जिनकी हालत तशवीशनाक थी, उन्हें कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल यानी कि CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो मजमूई तौर पर 46 अफराद जख्मी हैं जो कि कोयटा के 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में 29 अफराद जाँ बाक हुए। अस्पताल ज़रा ये कहते हैं कि इस तमाम तर जख्मियों में 5 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जबकि हम देख रहे हैं कि मुजीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पहले ही कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मजाक उड़ाने वाले ही शुहदा के खून के ज़िम्मेदार हैं। JUI फेक रद्दअमल, तर्जुमान की कारकुनान से पुरअमन रहने और मरकज़ी क़यादत के फ़ैसले के इंतज़ार की हिदायत। मौलाना अब्दुल वासे कहते हैं कि कारकुनान के हौसले बुलंद हैं, ऐसे वाक़यात से डरने वाले नहीं। हम जमहूरी पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बताएं कि पहले ही कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मजाक उड़ाने वाले ही शुहदा के खून के ज़िम्मेदार हैं। JUI फेक का रद्दअमल भी सामने आया है। बलूचिस्तान में इंतखाबात हर सूरत होंगे, दहशत गर्दों का मकसद पूरा नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की गुफ्तगू, कहा आलमी दहशत गर्द भारत ने बलूचिस्तान को हदफ बनाया हुआ है। ये इलेक्शन कल हर सूरत में होंगे। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान इंडिया ने दहशतगर्दी के निशाने पे रखा है, क्योंकि भारत एक इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क है। ये दहशतगर्द वही लोग हैं जो मच के वाक़े में मुलविस रहे हैं। भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फ़ोन, सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और अहलकारों की तैनाती जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिकंदर सुल्तान राजा का बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर भी अफसोस का इजहार, ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात पर भी जोर। उल्टी गिनती शुरू, पोलिंग में 14 घंटे से भी कम वक्त रह गया। शेर की होगी धाड़ या तीरों की होगी भरमार, उकाब भरेगा उड़ान या आजाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान। पतंग की होगी परवाज या तराजू का पलड़ा भारी। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स फैसला करने को तैयार। इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। पुलिस, रेंजर्स और FC के साथ फौज के दस्ते भी मुस्तैद। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन,
कैमरास, हैंड बैग ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वोट के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट कास्ट हो सकता है। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पोलिंग में 14 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। शेर की होगी धाड़ या फिर तीरों की होगी भरमार। उकाब भरेगा उड़ान या आजाद उम्मीदवार मारेंगे मैदान। पतंग की परवाज होगी या तराजू का पल्लड़ा भारी होगा। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स फैसला करने को हैं तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हैं। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के तमाम विंग्स के हुक्काम इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी, पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक़ शुरका को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर हतमी ब्रीफिंग भी दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहम गाइड देंगे। हुकूमत इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेंगी। पोलिंग डे पर सहूलत सारिफीन को मुयस्सर होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत। पीटीए ने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा, तो हुकूमत इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। पोलिंग डे पर सहूलत सारिफीन को मुयस्सर होगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत सामने आ गई। पीटीए ने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। एक और अहम खबर आ रही है कि लंदन धमाकों से गूंज उठा है। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट के अहाते में धमाके हुए हैं। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। तो ये अभी इब्तिदाई खबर आ रही है लंदन से, जहां धमाके हुए हैं। तो लंदन धमाकों से गूंज उठा है। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट के अहाते में धमाके सुने गए हैं। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची है और ये कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या नौयत है इन धमाकों की। इब्तिदाई तौर पर जो इत्तलात हमें मिल रही हैं वो लंदन से आ रही हैं, जो धमाकों से गूंज उठा है। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट के अहाते में धमाके हुए हैं और पुलिस भी वहां पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। अभी इस पे नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इब्तिदाई इत्तलात मिल रही हैं जहां लंदन में धमाके हुए हैं। आम इंतखाबात की निगरानी और नताइज की तैयारी के लिए कायम इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया है। मुल्क भर में तैनात बेशतर रिटर्निंग अफसरान EMS में लॉग इन। हर पोलिंग अफसर नतीजा मुतालिका RO को भिजवाएगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से नताइज इलेक्शन सिटी में मौसूल होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम कहते हैं कि कोई आफत या मुश्किल दरपेश ना हुई तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात 2 बजे तक तमाम हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तो जनाब, पोलिंग एक दिन की दूरी पर है। कई इलाकों में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है, कुछ इलाकों में जारी है। सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल हैं। पुलिस एहलकारों को भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मुल्क भर में मौजूद समा के नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमरुल मुनव्वर, कराची से हमारा साथ देंगे खुर्शीद आलम, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अली, पेशावर से इरफान मूसाज़ई भी हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से यूसुफ चीमा और मुल्तान से मकसूद चौहान भी हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ से कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, 990 पोलिंग स्टेशन जो हैं ये इन 3 हलकों के लिए बनाए गए थे। इनमें अब जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने पाक फौज, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की मदद से जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको ये सामान जो है वो दिया है, जो तमाम पोलिंग स्टेशन में वो पहुंचा दिया गया। और उन तमाम पोलिंग स्टेशन में बाकायदा तौर पर नफरी की तैनाती जो है वो भी कर दी गई है। जो लॉक रूम बनाए गए हैं, सामान को वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले करने के बाद वहाँ पर जो मुख्तलिफ तैनातियाँ हैं वो भी कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर जो फार फरलांग के इलाके हैं, किरपा, चरा, इसके अलावा सिहाला, संगजानी, ये इन इलाकों में ज़्यादा तैनातियाँ जो हैं वो की गई हैं पुलिस और रेंजर्स की, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं। सिटी के इलाके में भी इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है उसको तैनात कर दिया गया है तमाम पोलिंग स्टेशन पे। ये 990 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे मर्द और ख़वातीन दोनों
پولنگ بوتھ جو ہیں ان کے بنائے گئے ہیں، وہاں پر پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، کیونکہ گزشتہ روز ہی اے جے کے پولیس کے 550 جوان یہاں پر پہنچے تھے اور اسلام آباد پولیس کو ملا کر 6500 لوگ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ان کی تعیناتیاں کی گئی ہیں اس تمام ایریے میں، اور ان 990 پولنگ اسٹیشن کو اب مکمل طور پر سیکیور کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو اسلام آباد میں ہائی الرٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کی تمام داخلی راستوں پر جو ہے اس ٹائم وفاقی پولیس اور ایف سی کی نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ قمر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر ارشد علی موجود ہیں۔ ارشد، آپ کہیے گا کتنے پولنگ سٹیشنز یہاں پر قائم کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن پنجاب میں الیکشن سٹی قائم کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل جو ہے وہ لاہور میں اگر بات کریں تو لاہور میں مجموعی طور پر 4354 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، اور ان پولنگ سٹیشنز پر 26,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ میں NA 128 کے حلقے میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر جو ہے وہ سامان تمام لاہور کے پولنگ سٹیشنز کے اندر سامان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور پریزائڈنگ افسران نے باقاعدہ اپنا پولنگ جو بوتھ ہیں اور اس کے علاوہ اسکرینیں اور ووٹرز کی آگاہی کے لیے پوسٹر وغیرہ آویزہ کرنے اندر شروع کر دیے ہیں، تاکہ جیسے ہی کل 8 بجے تو اس کے بعد جو ہے وہ فوری بعد پولنگ کا عمل شروع ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی اگر بات کریں تو سیاسی جماعتوں نے بھی جو پولنگ سٹیشن سے 400 فٹ کے باہر جو ہے وہ 400 فٹ کے باہر اپنے کیمپ آفیسز جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر دیے ہیں، تاکہ وہ بھی ووٹرز کو جو ہے وہ آگاہی دے سکیں اور اس حوالے سے جو پرچی سسٹم ہے وہ ان کو جو ہے وہ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اندر جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اہلکار اور پاک فوج کے اہلکار موجود ہیں، اور پریزائڈنگ افسران نے اپنے لاکر میں جو بیلٹ باکس ہیں وہ رکھ دیے ہیں، اور کل جو ہے چونکہ جیسے ہی 8 بجیں گے اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ پولنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب کی جانب سے الیکشن سٹی جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جہاں پر براہ راست جو نتائج ہوں گے جیسے ہی پریزائڈنگ افسر اپنا نتیجہ جو ہے وہ جاری کرے گا وہ ویسے ہی جو ہے وہ اس الیکشن سٹی میں جو ہے وہ آویزہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، ارشد ساتھ ہی رئیسی کا بھی رخ کر لیتے ہیں۔ خورشید عالم صاحب، عام انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں، گو کہ شہر بہت زیادہ بڑا ہے، اس وجہ سے یقیناً پولنگ کا جو سامان ہے اس کی ترسیل بھی ابھی جاری ہوگی۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بعض غلطیاں جو مسٹیکس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں چونکہ ضلع غربی میں، تو یہاں پہ بہت سے پریزائڈنگ افسران نہیں پہنچ سکے ہیں اور ان کا عملہ پریشان گھوم رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کے نمبر غلط دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سامان اب تک ان کو نہیں دیا جا سکا۔ 7.5 گھنٹے انتظار کے بعد بالآخر یہاں سے صرف 5 گاڑیاں NA 244 کے لیے سرجانی ٹاؤن روانہ ہوئی ہیں۔ ابھی مختلف پولنگ اسٹیشنز میں گاڑیوں کی روانگی کا مرحلہ باقی ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 9 ڈسپیچ سینٹرز ہیں جہاں پر ابھی یہ مرحلہ مکمل نہیں کیا جا سکا۔ خاص طور پر سب سے زیادہ شکایات سست روی کی ضلع غربی سے موصول ہوئی ہیں، جہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ مارے پھر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی پراپر رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور جو نمبر غلط ڈالے گئے ہیں، فون نمبر یا نام، اس کی وجہ سے بھی عملے کو دشواری کا سامنا ہے۔ اور اس حوالے سے لگتا ہے ایسا کہ آج رات 10-11 بجے تک اگر یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو شاید یہ بھی غنیمت ہے۔ جی ٹھیک ہے خورشید، آپ ہمارے ساتھ موجود، پشاور کا رخ کرتے عرفان موسیٰ سے وہاں پر موجود ہے۔ عرفان، آپ کہیے سامان کی ترسیل کے حوالے سے، پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے کتنے سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، پشاور میں جو ہے مجموعی طور پر 18 حلقے ہیں، جس میں 5 قومی اسمبلی اور 13 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے وہ 1280 پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ آج جو ہے وہ 3 جگہوں سے جو ہے وہ سامان کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے قیوم سپورٹس کمپلیکس کے، اور اس کے ساتھ اوقاف ہال سے اور اس کوارٹ روڈ پر جو ہے جو الیکشن کمیشن کے آفس ہے وہاں سے جو ہے وہ سامان کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور تمام پریزائڈنگ افسران نے جو ہے وہاں سے انتخابی سامان جو ہے وہ وصول کر لیا، اور جو متعلقہ ان کے پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر پہنچا دیے گئے۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو پشاور میں جو ہے وہ مجموعی طور پر 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، جو کہ جہاں پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی پر بھی اب بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پشاور میں چونکہ 1280 پولنگ سٹیشن ہے، جس میں 570 تک جو ہے وہ حساس ترین ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ 655 جو ہے وہ حساس ہے۔ بڑی تفصیل سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان کا بھی رخ کر لیتے ہیں، مقصود چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مقصود، آپ بتائیے گا کہ پولنگ کا سامان فراہم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہاں پہ کتنے دفاتر قائم کیے گئے تھے، اور کیا تمام کا تمام سامان عملے تک پہنچا دیا گیا ہے؟
हाँ जी बिल्कुल, शाम 6 बजते ही तमाम जो सामान है पोलिंग का सामान वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हैंड ओवर करके वो उनकी पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। बात की तो मुल्तान में कौमी असम्बली के 6 जबकि सूबाई असम्बली के 12 हल्के हैं जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये पोलिंग का सामान दिया गया। अगर पोलिंग सामान की बात करें तो उसमें बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और स्टेशनरी का जो सामान है वो उनके हैंड ओवर किया गया। और 1800 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन जो मुल्तान डिवीजन में बनाए गए हैं उन पोलिंग स्टेशन पर जो है ये पोलिंग का सामान जो है वो पहुँचा दिया गया। और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में जो है इस सामान को जो है वहाँ तक पुलिस स्टेशन तक पहुँचाया गया। सुबह 9 बजे से जो ये अमल है सामान की तरसील का ये शुरू हुआ और शाम 6 बजे इसको मुकम्मल कर लिया गया। और जिन पोलिंग स्टेशन पे ये पोलिंग के सामान को भिजवाया गया वहाँ पर पुलिस की भी जो है सख्त सिक्योरिटी और पुलिस को जो है तैनात किया गया। ठीक है मकसूद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, यूसुफ चीमा वहाँ पर मौजूद हैं। यूसुफ बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, ट्रांसपोर्ट और सामान ले जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? देखिए बिल्कुल फैसलाबाद की अगर बात करें तो 3687 पोलिंग स्टेशन हैं मजमूई तौर पर फैसलाबाद के अंदर और अब तक तकरीबन 3000 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो अपना सामान लेकर अपने अपने इलाकों में जा चुके हैं। जबकि तकरीबन 600 के करीब जो पोलिंग स्टाफ है उनको अभी तक जो है सामान के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनकी मुश्किलात के हवाले से बात करें तो उनका यही बताना है कि मोस्टली जो कौमी असम्बली के हल्का के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह से मिल रहे हैं, जबकि सूबाई असम्बली के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया हुआ है इलाके के अंदर और ट्रैफिक जैम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें हल्कों के हवाले से तकरीबन जो बाहर शहर के बाहर के हल्के हैं जिनमें NA 95, 96, 97 और 99 जो बाहर के तकरीबन जड़ांवाला, तानल्यावाला, समुद्री के उनके कागजात मुकम्मल करके उन प्रिजाइडिंग अफसरान को भिजवा दिया गया है। जबकि शहर के अंदर NA 101 और 102 जो कि शहर के अंदरून भी हैं और बड़े हल्के भी हैं, यहाँ के पोलिंग स्टेशन के कुछ जो है अभी तक मामला चल रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो गैर मामूली इंतजाम जो है फैसलाबाद में किए गए हैं, रेंजर और FC के समेत सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात है। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी है और कई इलाकों में जारी है। सिर्फ एक दिन रह गया पोलिंग में और इसी हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।